अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ आज की रूटीन को शेयर करने वाली हूँ। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, जो कि पराठा और दाल बनाई गई है। यहाँ पे बिल्कुल भी हमें पाकिस्तान के खानों की याद नहीं आ रही थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे टेस्ट भी वैसा ही है और अपेरेंटली भी चीज़ें वैसी थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन और चनों का सालन। चिकन और सफ़ेद चनों का सालन। जो पराठा बनाया था वो मेरी फ्रेंड ने बनाया था। हमने ड्यूटीज़ आपस में डिवाइड कर ली और मैं बना रही थी चिकन का सालन, और नाश्ते के बाद वाली चाय रह गई थी तो इतने में चाय बनी, तो साथ साथ हमारा सालन रेडी हो रहा था। यूनिवर्सिटी में हमने डेली के 7 आवर्स स्पेंड करने होते हैं और उसमें अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करना है, जो कि काफ़ी हार्ड टास्क है। तो हम कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटी जाने से पहले ऑलमोस्ट अपने जितने भी काम हैं उनको कंप्लीट कर लें। तो मेरी हंडिया भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आपको देखने में शक्ल अच्छी लग रही होगी, मज़े की लग रही होगी। होप आप लोग भी चिकन और चने बनाते होंगे। अगर तो बनाते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करना। वैसे मेरी रेसिपी बहुत ईजी है। चिकन को पहले थोड़ा सा मैंने ऑयल में फ्राई किया और फिर उसमें उसको निकाल लिया और फिर नॉर्मली जैसे मसाला भून के चिकन को दोबारा से ऐड कर दिया, चने डाल के थोड़ा सा पानी डाल के भुना और फिर दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी सी रख ली। इस तरह यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है और हम सब शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे ही चिकन और चने बना देती हूँ, सबको बहुत मज़े के लगेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हंडिया डन हो चुकी थी और हम लोग रेडी होके आ गए थे यूनिवर्सिटी जाने के लिए। यूनिवर्सिटी जाने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ का जो वेदर है वो भी बहुत खूबसूरत है। एक बात है, यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता होता, 5 मिनट के बाद एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है और 5 मिनट के बाद बिल्कुल वेदर क्लियर हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बैकपैक में हर वक्त अपने साथ एक अम्ब्रेला और एक रेन कोट मैं तो मस्ट रखती हूँ, क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता थोड़ी देर बाद मौसम कैसा हो जाए। तो ये मैं बाहर से घर की आपको लुक दिखा रही हूँ। हम लोग रेडी हैं, बस निकलने लगे हैं, यूनिवर्सिटी के रास्ते में है। और यूनिवर्सिटी मेरी अकोमोडेशन से लाइक घर से 15 मिनट्स के फासले पे है और इतना फ़ील नहीं होता। डिस्टेंस जाते हैं, आते बातें करते हुए जाते हैं तो फ़ौरन से पहुंच जाते हैं। तो बस यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा हार्ड टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली 7 आवर आपने एक ही जगह को देना होता है और दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च होता है डेफिनेटली तो उसमें थोड़ा सा हमें टफ़ लगता है। लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी है, जब जाते हैं हम लोग हमें पता नहीं चलता। हम लोग अभी तक तो 3 वीक्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और 3 वीक्स में ही हम लोग इतनी दफ़ा घूम गए ना यूनिवर्सिटी में। मतलब हम 3 फ्रेंड्स होती हैं और हमें याद नहीं रहता कि कौन से वाले रूट से जाना है। यूनिवर्सिटी के अंदर की बात कर रही हूँ, वैसे तो डेस्टिनेशन तक तो पहुँच ही जाते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। अंदर से बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स भी हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, तो हर तरह के स्टूडेंट्स नज़र आते हैं। लेकिन इंटरेक्शन सिर्फ उन स्टूडेंट्स से होता है जो लैब में होते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम कोर्स वर्क तो कोई करना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टाइम मेरा स्पेंड होता है रिसर्च वर्क में। तो रिसर्च वर्क में बस अपने रिसर्च पेपर्स को ही हमने रीड करना होता है और उन्हीं से एनालाइज करना होता है रिसर्च गैप, और नेक्स्ट अपने गैप को फाइंड किए हुए गैप को हमें एड्रेस करना होता है। तो ये लाइक काफ़ी मुश्किल लगता है ना। तो अभी हम लोग अपने रिसर्च लैब की तरफ जा रहे हैं और जाते जाते मैंने सोचा आप लोगों को यूनिवर्सिटी भी विज़िट करा दूँ। डेली हम इसी रूट से जाते हैं लेकिन दोबारा से भूल जाते हैं रास्ता। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि अभी हम ठीक रास्ते पे और इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। स्टार्ट में तो हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक की, हमेशा हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते थे और फिर लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पे वापस आते थे और फिर अपने लैब में जाते थे। फिर एक दिन हमें सीधा रास्ता मिल ही गया और फिर हम भूल गए, फिर मिल गया, फिर भूल गए। तो फाइनली अब मुझे लग रहा है कि हम शायद ना सीधे रास्ते पे पहुंच जाएं। तो इधर लिफ्ट भी थी, अभी समझ नहीं आ रहा था कहाँ गुम हो गई है। यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी है, पता नहीं चलता कि आप इस वक्त कहाँ पे हो, क्योंकि लाइक आपकी डेली क्लास तो नहीं, हमारी डेली क्लास नहीं होती, हमने खुद ही जाके वहाँ पे काम करना होता है। हाँ, इंस्ट्रक्शंस हम लोग ले सकते हैं या फिर गाइडेंस दे सकते हैं, अदरवाइज़ स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपने एग्जैक्टली टाइम पे आना है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि सुबह हम लोग थोड़ा सा लेट चले जाएं, लाइक 8 बजे जाने के बजाय हम 10-11 बजे चले जाते हैं और अपने सारे काम ख़त्म करके जाते हैं। जो हंडिया बनाने वाली होती है वो बना के जाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लिफ्ट में। वही स्टार्ट वाली मिस्टेक हमने की कि पहले ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आके तो फिर वापस। तो अभी हम लोग यूनिवर्सिटी से फ्री होके वापस आ गए थे, टाइम हमारा ख़त्म हो गया है
और पानी लेने के लिए हम लोग रुके थे। यहाँ पे हमने अपनी राइड बुक कर दी थी और वो हमें ड्राइवर लेने के लिए आ गया था। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने थोड़ा सा इशू क्रिएट किया जब हम लोगों ने देखा पानी कितने का, तो वो राउंड अबाउट 18 पाउंड का पूरा ना पैक बन रहा था। तो वो कहती है यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव पानी हो जाएगा। पानी की एक बॉटल 50p की थी, 50p लाइक 350 का हाफ़ हो जाए, मतलब बहुत महंगी पड़ रही थी ना। 200-250 की छोटी सी पानी की बोतल थी, लेकिन अब क्या करें, पानी तो पीना था हमने। तो फिर हमने अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके तो पानी की बोतल ले ली। अभी हम लोग घर के रास्ते पे हैं, अब चले जाएंगे घर और फिर रेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। इसी तरह मैं डेली रूटीन का व्लॉग आपके साथ शेयर किया करूँगी। मैं अपनी डेली रूटीन को कैसे मैनेज करती हूँ। यहाँ पे बस रात को जब हम लोग आते हैं तो काफ़ी थक जाते हैं और दिल करता है बस खाना खा के तो अब रेस्ट करें, सो जाएं, क्योंकि डेली की काफ़ी हेक्टिक रूटीन है। टिल देन टेक केयर, मस्ट वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।